तो चलिए इस दिल दहला देने वाली कहानी के गहरे तज्जिए में सीधे चलते हैं। तसव्वुर कीजिए रामपुर गांव का एक खून जमा देने वाला मंजर। चारों तरफ घने पेड़ हैं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं जो सीधा सीने में चुभती हैं। और इस मौत जैसी ठंड के बीच गांव के बाहर बर्फ जैसी ठंडी मिट्टी पर एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम रामदीन काका है, बिल्कुल अकेला पड़ा कांप रहा है। उसे इस कड़कड़ाके की ठंड में मरने के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उनकी ये हालत हुई कैसे। निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। इस चुभने वाले जुमले के साथ ही हम इस कहानी के सबसे बड़े तसादुम यानी सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट पर आ जाते हैं। ये ठीक वही लम्हा था जब रामदीन काका को उन्हीं के अपने घर से बाहर निकाल दिया गया था। भूख, ठंड और अकेलेपन ने उन्हें इस कदर निचोड़ दिया था कि जिस्म पर सिर्फ हड्डियां बची थी और आंखें अंदर धंस चुकी थीं। और माया नाम की एक औरत ने बिना किसी रहम के उन्हें इस जमने वाली रात में दरवाजे से बाहर फेंक दिया। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल दिमाग में आता है। आखिर एक बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो इन जंगलों में बेयारो मददगार कैसे छूट गया? इस हैरत अंगेज और दर्दनाक अंजाम तक पहुंचने के पीछे आखिर हकीकत क्या थी? चलिए इस सिलसिले को समझने के लिए रामदीन काका के माजी यानी उनके पास्ट की तरफ चलते हैं। अगर रामदीन के सगे बेटे रमेश की शुरुआती जिंदगी पर नजर डालें तो बचपन में ही रमेश की मां गुजर गई थी। फिर रामदीन ने उसे मां और बाप दोनों का प्यार दिया। जवानी के दिनों में इस बाप ने गांव में सख्त मजदूरी की, भारी पत्थर धोए, हल चलाया। उनकी कमर झुक गई थी और हाथों में छाले पड़ गए थे। सोचिए, वो खुद भूखे पेट सो जाते ताकि उनका बेटा पेट भर खाना खा सके। फिर उन्होंने अपनी पाई पाई जोड़कर रमेश को शहर पढ़ने भेजा। लेकिन शहर जाने के बाद रमेश वहां की चमक दमक में ऐसा खोया कि वहीं शादी कर ली और अपने उस बाप को पूरी तरह भूल गया जिसने अपनी हड्डियां तोड़कर उसे पाला था। 0, 0 ये छोटा सा अदद उस गहरे अकेलेपन और मायूसी को दिखाता है जो रामदीन ने महसूस किया था। जब बेटे ने शहर में नई जिंदगी शुरू की तो गांव में कितने खत आए? 0। कितनी फ़ोन कॉल्स आएं? 0। उस दिन के बाद से रामदीन काका इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। फिर आती है एक ऐसी रात जिसने उनकी बाकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। ये एक इंतहाई ठंडी रात थी और रामदीन अपने फटे हुए शॉल में लिपटकर आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढ रहे थे। अचानक इस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। ठिठुरते हुए कदमों से जब उन्होंने झाड़ियों के बीच देखा तो बर्फीली जमीन पर एक पतले से कपड़े में लिपटा छोटा सा नवजात बच्चा रो रहा था। बच्चा ठंड से नीला पड़ चुका था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। अब यहाँ रामदीन काका की अजीम कुर्बानियों को देखें। उन्होंने इस लावारिस बच्चे को अपनी झोंपड़ी में लाकर चंदन नाम दिया। सारी रात उसे अपने सीने से लगा कर रखा ताकि अपने जिस्म की गर्मी से उसे जिंदा रख सकें। जब वो बड़ा होने लगा तो रामदीन काका ने उसे अपनी पीठ पर बांधकर दर दर भीख तक मांगी। गांव वालों के कड़े ताने सुने और जब भी चंदन बीमार पड़ता, ये बूढ़ा बाप नंगे पांव मीलों दूर डॉक्टर के पास दौड़ता था। इस सब में सिर्फ रामू काका नाम के एक चरवाहे ने कभी कभी थोड़ा दूध देकर उनकी मदद की थी। वक्त गुजरता गया और चंदन लगभग 10-12 साल का हो गया। लेकिन फिर इस कहानी में अचानक एक तूफान आता है। गांव में शहर की एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से माया उतरती है। ये औरत रमेश की मगरूर पत्नी थी। उसने आकर खबर दी कि रमेश शहर में एक हादसे में मारा गया है और मरने से पहले उसने घर की आखिरी वसीयत माया के नाम कर दी थी। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ रवैयों को देखते हैं। एक तरफ थे रामदीन काका, जिन्होंने बच्चों को खिलाने के लिए खुद भूख बर्दाश्त की और बेशुमार प्यार दिया। दूसरी तरफ माया थी। माया इंतहाई गुस्सैल और मगरूर थी। उसने आते ही घर का माहौल अजाब बना दिया। वो रामदीन काका को वक्त पर खाना नहीं देती थी, उन्हें सिर्फ एक बोझ समझती थी और छोटे से चंदन को तो रोजाना मारती पीटती थी। उनकी उस झोपड़ी का सुकून अब एक डरावने ख्वाब में तब्दील हो चुका था। इन्हें तकलीफ दह दिनों के बीच एक दिन माया घर की सफाई कर रही थी कि उसे कोने में एक धूल से भरा पुराना लकड़ी का डब्बा मिला। और दोस्तों, यहाँ इस तज्जिए का सबसे बड़ा सस्पेंस पैदा होता है। आखिर उस डब्बे के अंदर ऐसा क्या गहरा राज छुपा था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये रहा वो झटका देने वाला राज। उस डब्बे में पुराने कागजात और एक तस्वीर थी जिसमें रमेश का कबूलनामा था। सच तो ये था कि चंदन कोई अनाथ या लावारिस बच्चा नहीं था, बल्कि वो खुद रमेश का ही सगा बेटा था। सालों पहले रमेश ने एक गलती की थी और बदनामी के डर से उस नवजात बच्चे को सड़क पर छोड़ दिया था।
माया के तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि जिस बच्चे को वो रोज़ जलील करती थी वो और कोई नहीं बल्कि उसके अपने पति का ही खून था। इस सच्चाई के बाद माया का फौरी रिएक्शन बिल्कुल बेरहम था। उसने सोचा कि अगर ये सच बाहर आ गया तो चंदन को पूरी जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। अपनी दौलत और गुरूर बचाने के लिए उसने बिना सोचे समझे उस कबूलेनामे को आग में फेंक दिया और उसी दिन जुल्म की इंतहा करते हुए उसने रामुद्दीन काका की रोटी छीन ली और उन्हें धक्का देकर उसी बर्फीली ठंड में घर से बाहर निकाल दिया जहां से हमारी ये कहानी शुरू हुई थी। जब रामदीन काका को बाहर निकाला जा रहा था तो चंदन रो रोकर उनके पैरों से लिपट गया था। लेकिन इस वक्त रामदीन काका के ये अल्फाज उनकी आखिरी और सबसे बड़ी कुर्बानी थे। उन्होंने रोते हुए चंदन का हाथ धीरे से छोड़ दिया। वो पत्थर दिल बनकर उसे माया के पास छोड़ गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर चंदन उनके साथ गया तो उसे सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। उन्होंने इस उम्मीद में कि चंदन पढ़ लेकर बड़ा आदमी बनेगा, अकेले अंधेरी रात में उस ठंडे खेत की तरफ रास्ता लिया। महीनों गुजर गए और फिर किस्मत का एक और बड़ा हैरत अंगेज फेल सामने आया। रमेश, जिसके बारे में माया ने बताया था कि वो मर चुका है, वो दरअसल मरा नहीं था, बल्कि एक हादसे के बाद लंबे अरसे तक कोमा में था। ठीक होने के बाद वो अचानक एक दिन अपने गांव वापस लौट आया। रमेश की वापसी के साथ ही झूठ का पर्दाफाश होना शुरू हो गया। घर पहुंचते ही उसने चंदन को बाहर उदास बैठा देखा। जब माया से अपने बाप के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि वो बहुत पहले मर चुके हैं। लेकिन तभी चंदन दौड़कर आया और उसने रमेश को वो आधा जला हुआ लकड़ी का डब्बा दिखा दिया। वक्त की नज़ाकत देखिए, उसी वक्त रामू काका भी वहां पहुंच गए और उन्होंने रमेश को माया की सारी सच्चाई और रामदीन की दरबदरी की पूरी दास्तान सुना दी। ये सब सुनते ही रमेश का सर चकरा गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बाप के साथ कितना बड़ा धोखा और जुल्म किया था। वो एक पागल आदमी की तरह उस खेत की तरफ दौड़ा जहां जंगल के बीच एक टूटी हुई झोंपड़ी थी। वहां पहुंचकर उसने जो देखा वो वाकई दिल दहला देने वाला था। रामदीन काका घने पेड़ों के बीच मौत जैसी ठंड से बेहोश पड़े थे। ये इस कहानी का सबसे जज्बाती क्लाइमैक्स है। रमेश भागकर उनके पैरों में गिर गया और जोर-जोर से रोने लगा। उसने चीखते हुए कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं पापी हूँ। उसकी पत्नी माया भी उसके पीछे आई और अपनी गलतियों पर फुट-फुट कर रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। रामदीन काका ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी। उन्होंने सिर्फ उन दोनों के सर पर प्यार से हाथ रखा। एक बाप का दिल वाकई एक समंदर जैसा होता है, जिसमें अपने बच्चों के लिए सिर्फ मोहब्बत होती है। अपनी उन अजीम कुर्बानियों के बावजूद उनके दिल में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक बाअसूल बिना शर्त माफ़ी थी। आखिर में इस बिखरे हुए परिवार का जो अंजाम हुआ वो सच में एक उम्दा मिसाल है। जो घर पहले बिखरा हुआ था, झूठ और धोखे की भेंट चढ़ चुका था, वो अब फिर से जुड़ गया। रामदीन काका को पूरे एहतराम के साथ वापस घर लाया गया और माया ने सच्चे दिल से तौबा की और उनकी खिदमत में लग गई। और चंदन, वो अब अपने असली बाप और अपने अजीम दादा दोनों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस पूरे तज्जिए से सबसे बड़ा सबक हमें ये मिलता है कि वालिदैन बिल्कुल खुदा का रूप होते हैं। उनकी कुर्बानियों का सच में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो खुद भूखे रहकर हमें खिलाते हैं, खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाते हैं। उन्हें किसी भी हाल में कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना खुद का वजूद मिटाकर हमारा वजूद बनाया होता है। चलिए इस तज्जिए को इस आखिरी सवाल पर ख़त्म करते हैं, जिसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर हम उनकी इज्जत नहीं कर सकते जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे नाम कर दी, तो हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए आखिर क्या मिसाल कायम कर रहे हैं। याद रखिए, आज जो अमल बड़ों के साथ होगा, कल वही वक्त और वही आईना सबके सामने होगा। इस गहरे और ताकतवर ख्याल के साथ उम्मीद है ये तज्जिया सबक आमोज रहा होगा।